हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रही हूँ अपार्टमेंट के टूर के लिए, जिससे आपको आइडिया होगा कि दुबई में अपार्टमेंट्स का आर्किटेक्चर किस तरह होता है। फॉर नाउ आई एम गोना शो यू 1 BHK अपार्टमेंट कि उसमें कितना स्क्वायर फीट है, कितने बाथरूम्स हैं और 1 बेडरूम है और हॉल का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर किस तरह का है। और मैं आपको थोड़ा सा इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग भी बताऊँगी कि आप अपार्टमेंट्स का बिज़नेस दुबई में किस तरह से अपना स्टार्ट कर सकते हैं और ये कैसे यहाँ पर एयरबीएनबी और इस तरह के रेंटल प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस बहुत ज़्यादा लोग मोस्टली पाकिस्तानी, इंडियंस और अरेबियंस कर रहे हैं। तो आई एम गोना शो यू द अपार्टमेंट और कुछ आइडियाज़ कि आप अपना बिजनेस अपार्टमेंट से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं और ये लिफ्ट है, यहाँ से आप कम्यूट कर सकते हैं। नाउ वी विल गो इनसाइड द अपार्टमेंट एंड आई विल शो यू। अब मैं आपको अपार्टमेंट के अंदर का व्यू दिखाऊंगी कि किस तरह की आर्किटेक्चर है एंड ऑल दैट। अच्छा, तो अपार्टमेंट में एंटर होते साथ ही राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये किचन है। नॉर्मली दुबई में क्या होता है कि किचन के अंदर जो आपकी सारी अप्लायंसेस जो लगी हुई होती हैं उसमें वो एक चीज़ और लगाते हैं, वो है वॉशर। क्योंकि यहाँ पर जो 1 बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट है उसमें स्पेस थोड़ी सी कम होती है, तो जो लॉन्ड्री के लिए वॉशर होता है वो किचन में ही अकोमोडेट किया जाता है। और ये जो किचन है, वी हैव फर्निश्ड इट कम्प्लीटली, दैट्स वाई इट लुक्स लाइक दिस विद ऑल किचन अप्लायंसेस। नॉर्मली आप जब अपार्टमेंट लेते हैं तो वो खाली होता है, उसको आपने खुद ही फर्निश करना होता है। Then on left hand side we have this powder room. It's not so big. ये इसका थोड़ा सा एरिया है, like it's a very small one. लेकिन फिर भी अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं और आप उसको बेडरूम के टॉयलेट में नहीं लेके जाना चाहते हैं, मतलब नहीं यूज़ करवाना चाह रहे, तो यू कैन facilitate those guests in this powder room. After this powder room, next we have bedroom. Okay, first 1 minute of appreciation for this decor. Okay, now let's move to the bedroom. ये रहा हमारा बेडरूम. It looks like this. बेडरूम में हमारे पास एक विंडो है जहाँ से हम बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं. And then we have this dresser. A bit messy, please ignore it. And on the left hand side we have these wardrobes. And these wardrobes are also very spacious, like you can put so much stuff in it. अच्छा, ये जो बेडरूम है, नॉर्मली जो दुबई में अपार्टमेंट्स होते हैं 1 बेडरूम वाले, उनमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है. लेकिन इस बिल्डिंग की थोड़ी सी खासियत है कि यहाँ पर जो रूम्स हैं और जो लाउंज है, लिविंग रूम्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं. एज यू कैन सी कि इसमें 2 wardrobes हैं for the couples. If they don't want to share the wardrobes, it's the best room. And then we have this bathroom. तो ये हमारा बाथरूम है, जो बेडरूम का अटैच बाथरूम है. ये I'm showing you that. That's the attached bathroom. Okay, next we have the living room. Let me show you the living room now. अच्छा, एंट्रेंस के बाद हमारे पास पहले किचन है, देन पॉटर रूम है, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव दिस बेडरूम. एंड इफ वी कम स्ट्रेट फ्रॉम द एंट्रेंस वी हैव दिस लिविंग रूम. जो किचन है वो अटैच्ड है और ओपन किचन बना हुआ है, सो दैट यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ बेल्कनी एंड गेट सम व्यू ऑफ लाउंज व्हाइल यू आर कुकिंग. मैं आपको उस तरह से भी व्यू दिखा देती हूँ लाउंज का. सो दैट्स आवर लिविंग रूम.
और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ओपन किचन है, तो यहाँ से आप किचन का व्यू, राइट साइड पे आपका किचन का व्यू है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बैल्कनी है। सो नाउ यू हैव द आइडिया कि दुबई में जो आर्किटेक्चर्स हैं किस तरह के हैं। ये 1 बेडरूम हॉल किचन है, इसको हम लोग यहाँ पर 1 BHK बोलते हैं। 1 BHK मीन्स 1 बेडरूम हॉल एंड किचन। एंड देन वी हैव दिस बैल्कनी। यहाँ पर हमने कुछ फुट मैट्स की लॉन्ड्री करके डाली हुई है, इग्नोर दैट। और ये रहा बैल्कनी से हमारा व्यू। अच्छा, ये एरिया जो है ये दुबई सिलिकॉन ओएसिस है, दैट इज़ सो मच प्रेफर्ड फॉर द फैमिलीज़, क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स अलाउ नहीं करते, इट्स ओनली फॉर द फैमिलीज़। सो इट्स अ वेरी डिसेंट एरिया टू लिव इन। तो ये था हमारा 1 बेडरूम हॉल एंड किचन। और द लैम्प इज़ ब्रोकन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर किस तरह के अपार्टमेंट्स हैं। ये 1 बेडरूम हॉल एंड किचन था। सो गाइज़, आपको इस वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर 1 बेडरूम हॉल किचन का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का होता है और किस तरह से आप उसकी अच्छी फर्निशिंग कर सकते हैं। अब जो पॉइंट था मेरी इस वीडियो का वो ये था कि आप इसको एज अ बिज़नेस किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज ए ऑलरेडी मैंशन कि दुबई में एयरबीएनबीज़ और रेंटल प्रॉपर्टीज़ का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से जो है एज बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि आप जो है फॉर 1 ईयर इस अपार्टमेंट को जो है लीज़ कर सकते हैं। 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स के लिए आपने इसको अंडर योर नेम कर लिया है, तो अब आप इसको फर्दर सब लीज़ कर सकते हैं। सब लीज़ का मतलब है कि आपने जो है इसको खुद तो 1 साल के लिए रेंट के लिए ले लिया ना, अब आप इसको मंथली बेसिस पे किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन ऑनर की परमिशन के साथ। अगर आप ऑनर की परमिशन नहीं ले रहे हैं और उसके बगैर आप उसके अप्रूवल के बगैर सब लीज़ कर रहे हैं, तो इस तरह आपको फ़ाइन भी हो सकता है। आपने करना क्या है कि इसको 1 ईयर के लिए लीज़ करना है, देन आपने ऑनर से परमिशन लेनी है कि मैं इसको सब लीज़ कर लूँ। अगर वो एग्री करता है तो आपने यहाँ पर टेनेंट्स रख लेने हैं। अब टेनेंट्स जो है आपका जो मंथली रेंटल जो आपको देते हैं, उससे क्या होता है कि आपके इसके जो बिल्स हैं अपार्टमेंट के वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि आपने जब इसको 1 ईयर के लिए लीज़ किया था तो आपने टोटल 4 चेक्स पे करने होते हैं, लेकिन आप सिर्फ 1 चेक पे करके इसको अपने नाम पे ले सकते हैं 1 साल के लिए। आपने 1 चेक पे करके इसको अपने नाम पे कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसको फर्दर सब लीज़ करना है, और जो 3 चेक्स आपके रिमेनिंग है ना, वो आपने उन रेंटल्स में से निकालने हैं जो आपने सब लीज़ करने के बाद प्रॉपर्टी का जो आपको रेंट आएगा उसमें से आपने 3 चेक्स अपने रिमेनिंग निकालने हैं। इस तरह आपकी जो लिविंग है वो इन अपार्टमेंट्स में बिल्कुल फ्री हो जाती है, और जो आपने टेनेंट्स रखे हुए हैं वो आपका बिल पे कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लिविंग भी फ्री कर सकते हैं, और कुछ जो प्रॉफिट है वो भी आपका मतलब टेक होम प्रॉफिट हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो और मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। फॉर फर्दर बिजनेस आइडियाज़ इन दुबई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।